नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन ने खेती को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। अभी खेती की बात जगह जगह पे हो रही है और खेती के संकट की बात भी हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से खेती के संगठन, जो खेती का संकट है उस पे काम कर रहे हैं और उसको सुलझाने के लिए अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है कुदरती खेती अभियान, जो बहुत सालों से जैविक खेती के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, जो कुदरती खेती अभियान के मुखिया हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं। बहुत सारे किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये कुदरती खेती को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 12 तारीख को यानी 12 सितंबर को एक सम्मेलन होने जा रहा है, जैविक खेती जन संवाद। तो वो आयोजन रोहतक में होगा, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आयोजन है और क्या उद्देश्य है इसका? कुदरती खेती अभियान पिछले 12 साल से हरियाणा में आत्मनिर्भर जैविक खेती, यानी बाहर से किसी कंपनी उत्पाद को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी खेती का प्रचार प्रसार कर रहा है। और मेरी उसमें भूमिका सलाहकार की है, कर्ता धर्ता की नहीं है। उसके संयोजक जींद जिले के जैविक किसान श्री उदयभान जी हैं। हमें महसूस हुआ कि जैविक खेती के बारे में आमतौर पर लोगों की राय ये है कि चीज़ तो अच्छी है परंतु पैदावार कम होती है और इसलिए देश का पेट नहीं भर सकता। जबकि हमारे अनुभव ये हैं कि अगर सही तरीके से किया जाए तो जैविक खेती में पैदावार में भी कोई कमी नहीं होती, रासायनिक के मुकाबले की पैदावार मिलती है। तो ये सब हमारे जो हरियाणा के किसानों को जो ज़मीनी धरातल पे जैविक खेती में परिणाम मिले हैं, वो हरियाणा की जनता को, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों को, हरियाणा के कृषि विभाग को और हरियाणा के किसान संगठनों को, उपभोक्ताओं को और किसानों के सामने लाने के लिए हमने ये जनसंवाद का आयोजन किया है, जिसमें हरियाणा के वो किसान जो रासायनिक के मुकाबले की उससे बेहतर पैदावार ले रहे हैं अपने अनुभव रखेंगे। डॉक्टर साहब, हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है हरियाणा, उसका हिस्सा है, तो उसमें उर्वरक और जो कीटनाशक है उनका प्रयोग हुआ, उससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अब क्या कारण है कि जैविक खेती की तरफ वापस लौटना पड़ रहा है हमें? आपने सही सवाल उठाया कि हरित क्रांति का ये केंद्र है। हरियाणा, पंजाब हरित क्रांति के केंद्र हैं और आमतौर पे जैविक खेती के बारे में ये कहा जाता है, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी ये कहती है कि ये हरित क्रांति के जो इलाके हैं जहाँ बहुत गहन खेती हो रही है, वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। आदिवासी गैर सिंचित इलाकों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने की आमतौर पर सरकारें बातें करती हैं, परंतु हमारा अनुभव ये कहता है कि हरित क्रांति के केंद्र में भी जैविक खेती कामयाब खेती है, पैदावार में कोई कमी नहीं होगी। आपने पूछा कि हमने ये शुरू क्यों किया? जी, हरित क्रांति के पर्यावरणीय नुकसान के बारे में सब जानते हैं, सरकारी रिपोर्टें कहती हैं। मिट्टी, पानी, ज़मीन खराब हो रही है, ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है। ये महंगी है, ये जहरीली है, ये लगातार अखबारों में आता है, परंतु महसूस ये होता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हरित क्रांति के बाद ही पैदावार बढ़ी है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार कृषि पंडित पुरस्कार देती थी, और आज़ादी के तुरंत बाद के जो कृषि पंडित पुरस्कार मिले हुए किसानों की पैदावार के आंकड़े हैं, वो आज भी हरित क्रांति की औसत पैदावार से कहीं ज़्यादा हैं। तो हमारा इस क्षेत्र में आने का मकसद ये था कि स्वावलंबी गांव विकसित हो, गांव आत्मनिर्भर हो, कंपनियां खेती को नियंत्रित ना करें और भोजन जो जीवन का आधार है वो सुरक्षित हो, वो पौष्टिक हो। रासायनिक खेती से ये देश दुनिया के अनुभव बताते हैं कि भोजन असुरक्षित है, उसमें कीटनाशक के अंश मिलते हैं, ये तो होता है, ये भी होता है, पर कभी कभी होता है। परंतु रासायनिक खेती में पौष्टिकता कम हो रही है, वो परमानेंट कम हो रही है। तो पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो,
गांव स्वावलंबी तरीके से विकसित हो पाए, वो हमें करके देखने का हमारा ये प्रयोग था। जी डॉक्टर साहब, 12 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए, तो किस तरह की अड़चनें, किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? वो बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, किसानों का दिमाग भी हो सकता है कि वो इस तरफ नहीं आता। देखिए, ये जो 12 साल का समय है, इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अच्छे परिणाम लाने के लिए हमें 12 साल लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 साल हमारे सीखने के साल रहे हैं। मेरी कोई कृषि की पृष्ठभूमि नहीं है, जैविक खेती की हरियाणा के किसानों का अनुभव ही नहीं था। हमें काफ़ी सारा समय तो सीखने में लगा। किसानों को जैविक खेती की तरफ भी जो आते हैं, आमतौर पे होता ये है कि रसायनों का प्रयोग तो बंद कर दिया जाता है, खेती में और कोई बदलाव नहीं किया जाता। खेती के तौर तरीके वही, एक फसली खेती, वही बार बार वही फसलें लेने, सिंचाई के वही तरीके, गोबर की खाद तैयार करने का वही तरीका, वो सब प्रयोग किया जाता है। केवल रासायनिक बंद किए जाते हैं आमतौर पे जब जैविक खेती की शुरुआत होती है। तो उस परिस्थिति में निश्चित तौर पे पैदावार कम होती है। हमारे साथ भी ये हुआ। हालांकि सैद्धांतिक तौर पे हमने जब शुरुआत की थी तो भी हमारी समझ वही थी जो आज समझ है, परंतु उसे किसानों के मन में बैठाना, जो जैविक खेती कर भी रहे थे उनको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये लगता था कि ये तो संभव नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका महत्व नहीं है, ये हो नहीं सकता। 2016 में हरियाणा के 20 किसानों का समूह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गया, अपने खर्चे पे गया। ये देखने वाली बात है कि जैविक खेती सीखने के लिए किसानों ने अपने पैसे खर्च किए, क्योंकि कुदरती खेती अभियान के पास तो कोई आर्थिक साधन है नहीं। वहाँ उन्होंने उन सिद्धांतों को लागू होते देखा और लहलहाती फसलें देखी, तो उसके बाद उन्होंने सारे चीज़ें प्रयोग करने शुरू की। वो जैविक किसान थे, रासायनिक खेती, रसायनों का प्रयोग बंद कर चुके थे, परंतु अभी तक 2016 तक उन्होंने जैविक खेती के सभी उपाय नहीं किए थे। उसके बाद वो गेहूं का सीज़न तो हो ही चुका था, गेहूं की बुआई हो चुकी थी, तो आप मानिए कि 2017 के गेहूं के बुआई सीज़न से वो परिवर्तन शुरू हुआ और हम 2019 में हमें वो रिज़ल्ट भी मिल गए जहां केमिकल के बराबर की पैदावार ले रहे थे वो किसान। तो ये सीखने में समय ज़्यादा लगा, हमारे सीखने में भी समय लगा। सैद्धांतिक तौर पे हम सब चीज़ों को जानते थे, किताब में सब चीज़ें लिखी हुई थी, पर उन पर जोर देने में फ़र्क रहा है। अभी हरियाणा के कितने किसान जुड़े हुए हैं इससे? देखिए, हम कोई बिक्री नहीं करते, ना उन्हें हम किसी किस्म की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते, तो इसलिए हमारे पास कोई बहुत ही रजिस्टर्ड किसान हो ऐसा तो नहीं है। पर हमारी सूची में 500 से ऊपर किसान हैं हरियाणा में जो जैविक खेती कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे संपर्क में नहीं होंगे और जैविक खेती कर रहे होंगे। जी, इस सम्मेलन पे आते हैं, 12 तारीख का जो सम्मेलन है, तो उसमें मुख्य क्या होने जा रहा है? ये 12 तारीख को जो सम्मेलन है वो रोहतक में स्वामी नित्यानंद स्कूल में सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक लगभग ये चलेगा। उसकी शुरुआत में सबसे पहले तो जो किसान रासायनिक के बराबर की या उससे बेहतर पैदावार भी ले रहे हैं, वो अपने अनुभव रखेंगे, संक्षिप्त में अपने अनुभव रखेंगे। ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं है, उस दिन जैविक खेती के तरीके नहीं सिखाए जाएंगे, जैविक खेती के अनुभव रखे जाएंगे और किसी की कोई समस्या है तो उस पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पे कुदरती खेती की एक नई किताब, जिसमें बुनियादी तरीके शुरू से लेके बिक्री तक की बातें हैं, वो नई किताब जारी की जाएगी। हमारी पहली किताब 2010 में आई थी, वो हिंदी प्रदेश में हिंदी भाषा में उसका बहुत स्वागत हुआ, 12,500 के करीब प्रतियां छपी हैं। अब जो हम नया उसका संस्करण निकालने जा रहे हैं वो ठोस हरियाणा के अनुभव पर आधारित है। उसमें दिया गया, सुझाया गया हर एक उपाय हरियाणा में लागू किया गया है। इसके लिए हमने जैसे बताया किसान संगठनों को, कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया है, और हमें खुशी है कि इस बारी कृषि विश्वविद्यालयों ने और कृषि संस्थाओं ने अपने प्रतिनिधि डिप्यूट किए हैं। हमें HAU से सूचना मिली है, हमें बागवानी विभाग से सूचना मिली है, हमें जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनसे औपचारिक तौर पे सूचना मिली है कि उनके वैज्ञानिक आ रहे हैं, हो सकता है और संस्थाओं से भी आएँ, और किसान संगठनों के भी आने की संभावना है। जी, तो ये कार्यक्रम रहेगा, किसान अपने अनुभव रखेंगे,
जिन जैविक किसानों को पैदावार केमिकल के बराबर नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, उनकी समस्या समाधान का सत्र होगा। और अंत में हम जो संगठन हैं या संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों को 5-5 मिनट का समय देंगे कि वो जैविक खेती पे अपनी राय, अपनी भविष्य की योजना रखें। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, इस सारे काम में जैविक खेती को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका आप देखते हैं, कितनी रही है? अभी तक जो हमारा कुदरती खेती अभियान का कार्यक्रम चला है, ये केवल स्वयंसेवी तरीके से चला है। हमें किसी तरीके की सरकारी सहायता या सपोर्ट नहीं मिली है। कुछ भूतपूर्व कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक जरूर हमारे समर्थन में हैं, परंतु सेवारत कृषि वैज्ञानिक बहुत थोड़े हैं जो इसमें रुचि ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि अब हमने हरियाणा में करके दिखा दिया है कि ये संभव है। अब इसे आगे बढ़ाना कृषि विश्वविद्यालयों का, कृषि विभाग का और किसान संगठनों का और हरियाणा के और नागरिक संगठनों का काम है। अब से पहले 2010 में हमें कोई जैविक का खेत देखना होता था तो हम कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करते थे, वहाँ कोई जाके देख नहीं सकता था। पर अब हम हरियाणा में जो करना चाहते हैं, डरते हैं, उनको दिखाने के लिए हरियाणा के विभिन्न जिलों में मॉडल खड़े हैं, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। कुदरती खेती अभियान ने यहाँ तक हरियाणा में जैविक खेती आंदोलन को लाया है। अब इसे आगे बढ़ाने का काम सरकारों को और कृषि संगठनों को और नागरिक संगठनों को करना है। आगे की जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की, कृषि संगठनों की है। और हमें लगता है कि एक दौर ऐसा आएगा जब हम सबको सुरक्षित अनाज उपलब्ध होगा, और वो संभव है जैविक खेती से, जिसके लिए डॉक्टर चौधरी जैसे लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर आइए, देखिए, सुनिए और स्वयं अपनी राय बनाइए। धन्यवाद।